हेलो स्टूडेंट। हम पढ़ा रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम करेंगे ऋग्वैदिक कालीन धर्म के बारे में। यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो धार्मिक जीवन था वो, यानी कि जो धर्म था वो किस प्रकार का था, किस धर्म को ये लोग मानते थे ऋग्वैदिक काल में। इससे पहले के वीडियो हमने उसका सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, इसके बारे में डिस्कशन किया था। अब हम इसके धर्म के लेकर चर्चा करते हैं कि इनका धर्म किस प्रकार का हुआ करता था। तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो धर्म था वो यज्ञ प्रधान था। यज्ञ मतलब यज्ञ करते थे नहीं, हवन वगैरह, यज्ञ वगैरह। तो इनका जो धर्म था वो यज्ञ प्रधान था, अर्थात जनता जो मुख्यतः जो थी बलि और कर्मकांड पर विश्वास करती थी। बलि और कर्मकांड पर प्रारंभ में उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों के दिव्य स्वरूप को देवत्व प्रदान कर उसको अधिष्ठाता के रूप में प्रतिष्ठित किया। यानी कि जो देवी देवता होते थे उसको इन्होंने ज़्यादा प्रधानता दी, अर्थात बहुदेववाद को प्राश्रय दिया। यानी कि बहुत से देवों की पूजा की जाती थी, यानी एकेश्वरवाद की खोज नहीं हुई थी उस समय। किंतु बाद में वे सर्वसत्ता की खोज में एकेश्वरवाद की ओर उन्मुख हुए। उसके बाद हुए एकेश्वरवाद, यानी कि ईश्वर एक है और संपूर्ण जगत को एक विराट पुरुष का आत्मयज्ञ बताया। शुरू से यदि बात करें, प्रारंभ में ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कुल कितने देवता? 33 देवता थे, जिसे यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में 3 वर्गों में विभाजित किया है। और ये सारणी आपको दिखाता हूँ, सारणी में इसका विवरण दिया गया है। पहले बात आप ये याद रखना कि ऋग्वेद में कितने देवता हुए? 33 देवता हो गए। और ये काय में वर्णन किया गया? यास्क एक व्यक्ति ऋषि हैं, इन्होंने अपना ग्रंथ है निरुक्त। इस निरुक्त में 33 देवता को 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो 3 भाग ये हैं, जैसे यदि हम बात करें ऋग्वैदिक कालीन, जैसे पृथ्वी के देवता, पृथ्वी के देवता पृथ्वी के देवता हुए इसमें अग्नि, सोम, बृहस्पति, आपानपात, मात, ऋषवन, सरस्वती, नदियों के देवता। ठीक इसी तरीके से हैं आपके अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष के देवता कौन हो गए? इंद्र, रुद्र, वायु, बात, पर्जन्य, आपा, यम, प्रजापति। ये अंतरिक्ष के देवता हुए। दूसरे हो गए ध्रुव स्थान, यानी कि आकाश के देवता। 33 देवता को इसको 3 भागों में बांटा है। ये किस में दिया गया? ग्रंथ है निरुक्त। निरुक्त में 33 देवताओं को 3 भागों में बांटा गया है। और आकाश के देवता कौन होंगे? सवित्र, घोष, वरुण, मित्र, सूर्य, सविता, विष्णु, पूषण, आदित्य, उषा, अश्विन। ठीक है, ये किसके? आकाश के देवता हो गए। चलिए और हम देख लेते हैं। पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा ध्रुव स्थान के अलावा कुछ अमूर्त भावनाओं के घोतक देवताओं का भी उल्लेख हमें मिलता है, जिसमें श्रद्धा, मन्यु, धातु, विधातु, ये कुछ देवता हैं। इनके अलावा जो समस्त देवता हैं, इंद्र, वरुण तथा अग्नि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान था। कि इन देवताओं का भी इसमें जिक्र किया गया है। इंद्र, वरुण, अग्नि का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ये इन अंतरिक्ष और पृथ्वी और जो आकाश के देवता है, इनसे अलग हटके देवता, इनका भी स्थान दिया गया है। तो हम इसमें देख लेते हैं। तो पहला हमारा था इंद्र के देवता। इंद्र के देवता के हम बारे में चर्चा करते हैं। जो आपके इंद्र के देवता हैं, ऋग्वैदिक काल में के सर्वाधिक लोकप्रिय और एवं महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं इंद्र, और इन्हें विश्व का सबसे महत्वपूर्ण स्वामी कहा गया है। यानी कि विश्व का स्वामी किसे कहा गया? इंद्र को कहा गया। और इंद्र को जो है ऋग्वेद में 250 सूक्त, यानी कि 250 वार, यानी 250 श्लोक इंद्र को समर्पित हैं। इंद्र को कितने समर्पित हैं? 250 श्लोक इंद्र को समर्पित हैं। और ये प्रधानता जो है, इंद्र जो हैं युद्ध के देवता थे। किसके देवता थे? ये युद्ध के देवता थे। इन्हें बादलों का भी देवता कहा जाता है। युद्ध के देवता भी हो गए, बादलों के देवता भी हो गए, और जो वर्षा करते थे तथा वे आर्य कबीला का नेतृत्व भी करते थे, ये इंद्र। और इसके बाद जो आर्य नहीं थे, जब आर्य नहीं थे उनको क्या बोलते हैं? अनार्य। इन अनार्यों को परास्त करने वाला इंद्र को ही बताया गया है। इस अनार्यों को किसने हराया गया? इंद्र ने हराया। इसीलिए इंद्र को हम क्या कहते हैं? पुरंदर की संज्ञा प्रदान की गई है। इंद्र को हम क्या कहते हैं? पुरंदर। ठीक है, यानी कि इंद्र की जो मूर्तियों को शत्रु से रक्षा करने वाली कहा गया है, इसीलिए इसे मध्वा, शक्र, सिकम्बियन, सर्वोत्तम खंभों का स्वामी, तोनन तोनन प्रथहंता आदि संज्ञाएं प्रदान की गई हैं इसे इंद्र को। इंद्र के ये नाम हैं इनके, मध्वा, शक्र, स्कम्बियान, तोनन, व्रतहंता आदि नाम दिए गए हैं इन्हें इंद्र को। अब इंद्र के बाद आते हैं अग्नि के देवता।
अग्नि के देवता जो हैं ये पृथ्वी के देवताओं में इस देवता का सर्वाधिक महत्व था। ये पृथ्वी के देवता में इनका सबसे महत्वपूर्ण स्थान आता है। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक जो है 250 सूक्त यानी 250 श्लोक जो हैं वो अग्नि को समर्पित हैं। इंद्र को कितने थे? 250 थे। और जो अग्नि को कितने हैं? इंद्र के बाद 200 जो सूक्त हैं वो इस अग्नि को सूक्त समर्पित हैं। अग्नि को जो है सूर्य का ही रूप माना गया है। इस अग्नि देवता को हम सूर्य का रूप माना जाता है, इसीलिए इसे जात वेदस एवं भुवन चक्षु की संज्ञा प्रदान की गई है इस देवता को। ठीक है। दैनिक कार्य में इसका उपयोग होने के कारण इसे प्रत्येक घर का अतिथि कहा गया है। दैनिक कार्य में इसका उपयोग होता था, इसीलिए इसे कहा गया है प्रत्येक घर का अतिथि कहा गया है इसे। और ये जो है राक्षसों, पिशाचों आदि का विनाशक तथा मनुष्य का मित्र एवं रक्षक थे, जिसके कारण इन्हें पिता, बंधु, मित्र भी कहा गया है इन्हें अग्नि को। ठीक है। यह यज्ञ के द्वारा देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता करते थे, इसीलिए इन्हें यज्ञ का देवता के नाम से भी जाना जाता है। यज्ञ के देवता कौन थे? अग्नि के देवता को यज्ञ के देवता के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इन्हें पथिकृत, हिरण्यदंत, श्रुतुगोपा भी कहा जाता है। किस अग्नि को देवता को? अग्नि देवता के और ये नाम हो गए पथिकृत, हिरण्यदंत, ऋषिगोपा, इनके अन्य नाम हो गए। ठीक है। और बाकी इंद्र का 250 बार उल्लेख किया गया है और अग्नि का 200 बार इस घर का उल्लेख किया गया है अग्नि का। ठीक। और ये सूर्य का रूप माना जाता है, जबकि जो इंद्र जो हैं वो युद्ध के देवता, वर्षा के देवता और पुरंदर भी कहा गया है इन्हें इंद्र को। अब इसके बाद अगले देवता माने जाते हैं वरुण। वरुण के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। वरुण देवता जो हैं वो ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में इनका तीसरा स्थान था। पहले स्थान पर आ गए इंद्र के बाद अग्नि, अग्नि के बाद हो गए वरुण। और ऋग्वेद के 30 सूक्त में इनकी स्तुति की जाती है, यानी कि 30 श्लोकों में इनका नाम आता है। तो अग्नि का आ गया 200 बार, इंद्र का आ गया 250 बार और वरुण का आ गया 30 बार। ठीक है। ये आकाश, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, ये जो हैं आकाश, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, जगत के नियंता एवं देवताओं के पोषक थे। ऋत यानी कि नैतिक नियम से संबंध होने के कारण इसे ऋतस्य गोपा की संज्ञा प्रदान की गई, यानी कि इसे ऋतस्य गोपा भी कहा गया है इसे वरुण को। और असुर एवं सम्राट इनकी उपाधि थी। इनकी उपाधि क्या थी? असुर एवं सम्राट इनकी उपाधि थी वरुण जो देवता थे। यह अपने सहयोगी युगमित मित्र देवता के साथ सहस्त्र स्तंभों वाले भवनों में निवास करते थे। सहस्त्र स्तंभों वाले भवनों में ये निवास करते थे। उनका जो वायु श्वास था तथा वे ऋतुओं को नियमित करते थे तथा जल समुद्र के देवता थे। ये जल और समुद्र के भी देवता थे। ये जो हैं नैतिक व्यवस्था के संरक्षक तथा पाप के कठोर दंड विधाता थे, यानी कठोर से कठोर दंड भी दिया करते थे ये। और दंड के रूप में पापियों को जलोदर रोग से पीड़ित करते थे। और दंड के रूप में जो पापी होते थे उन्हें ये जलोदर रोग से पीड़ित करते थे। इनकी तुलना जो है ईरानी देवता अबूर मजदा जो ईरान के देवता है उनकी इससे तुलना की जाती है। किसकी? वरुण देवता की। और वैदिक काल के बाद इनका महत्व कम हो गया। एकमात्र ये सिर्फ काय के जल के देवता रह जाएंगे। जैसे जैसे आगे वैदिक काल आएगा, वैदिक काल के बाद इनका महत्व कम हो गया और ये एकमात्र जल के देवता रह जाएंगे। तो 3 देवता के बारे में हमने चर्चा की। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो है आपका ऋग्वेद में देवताओं के अलावा कुछ देवियों के नाम भी मिले हैं। कुछ जो हैं देवियों के नाम भी हैं। कुछ देवियों के नाम जैसे ये हैंगे ऋग्वेद में देवताओं के अलावा कुछ देवियों के नाम भी प्राप्त हैं। जैसे पृथ्वी जो है वो जगत की माता कही जाती है। पृथ्वी जो किसकी? जगत की माता कही जाती है। आरण्यनी देवी जो है वो जंगल वन की देवी मानी जाती है। आरण्य जंगल वन की देवी मानी जाती है। उषा जो है वो प्रातः काल की देवी मानी जाती है। उषा, ठीक, प्रातः काल की देवी मानी जाती है उषा। सिंधु जो है, सिंधु नदी, वो नदी की देवी मानी जाती है, सिंधु नदी। अदिति का मतलब हो गया देवों की महामाता। अदिति का मतलब देवों की महामाता। सरस्वती का मतलब होता है ज्ञान की देवी। सरस्वती का मतलब होता है ज्ञान की देवी। इला का मतलब है आराधना की देवी, ठीक। और पुरामादी देवी का मतलब है उर्वरता की देवी। किसकी? उर्वरता की देवी। और दिशान मतलब होता है वनस्पति की देवी। और सूर्य मतलब सूर्य की देवी।
ये देवताओं के अलावा कुछ देवियों के नाम भी इसमें दिए गए हैं ऋग्वेदिक काल में। हम ऋग्वेदिक काल में धार्मिक चर्चा के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, धर्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं इसमें। इस काल में जो है ऋग्वेद में, इस काल में ऋग्वेदिक काल में देवता प्रायः पुरुष प्रधान होते थे। प्रारंभ में बहुदेववाद का प्रचलन था, यानी कि एकेश्वरवाद नहीं था। शुरू में बहुदेववाद का प्रचलन था, बाद में एकेश्वरवाद की ओर उन्मुखता प्रबल हुई, बाद में एकेश्वरवाद की ओर ध्यान दिया। किंतु ऋग्वेदिक ऋषियों ने एक समय में एक ही देवता को सर्वोच्च मानकर उसकी प्रार्थना की है। तो ऋग्वेदिक काल में एक ही देवता को उन्होंने सर्वोच्च माना और उसी की इन्होंने प्रार्थना की है। इस प्रवृत्ति को मैक्स मुलर ने हेनोथेइज्म की संज्ञा प्रदान की गई है। इस प्रवृत्ति को मैक्स मुलर जो व्यक्ति हैं उन्होंने हेनोथेइज्म के नाम से जाना गया है। अब उपासना की पद्धति देख लेते हैं। उपासना यानी कि पूजा पद्धति कैसी थी। इस काल में देवताओं की उपासना यज्ञ एवं प्रार्थनाओं द्वारा की जाती थी, यानी कि देवताओं की जो पूजा होती थी वो यज्ञ या प्रार्थना के द्वारा इनकी पूजा की जाती थी। ठीक है, यज्ञ की तुलना में जो है प्रार्थना को अधिक महत्व दिया जाता है, यानी कि यज्ञ तो होती थे लेकिन आप प्रार्थना करेंगे ईश्वर के प्रति तो ज़्यादा महत्व दिया जाएगा इसके अलावा। और यज्ञ में जो है जैसे दूध, अन्न, घी, मांस, सोम आदि की आहुति दी जाती थी, यानी कि ये चढ़ावा दिया जाता था। जैसे दूध हो गया, घी हो गया, मांस हो गया, सोम हो गया, इसकी आहुति दी जाती थी यज्ञ में। ठीक, यज्ञ में अभी मंत्रोच्चारण एवं पशुओं की आहुति को विशेष महत्व नहीं दिया गया है। इस काल में जो है मंदिर या मूर्ति पूजा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, ना कोई मंदिर है ना कोई मूर्ति पूजा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ऋग्वेदिक आर्य जो है प्रवृत्ति मार्ग थे। ऋग्वेदिक आर्य क्या थे? प्रवृत्ति मार्ग थे। निवृत्त मार्ग यानी कि संन्यास व गृह त्याग, उनके जीवन में कोई स्थान नहीं था। निवृत्त मार्ग मतलब होता है संन्यास लेना या गृह त्याग करना। प्रवृत्ति का मतलब होता है गृह त्याग नहीं करना। ठीक, इस काल में देवताओं की उपासना का मुख्य उद्देश्य पारलौकिक सुख की अपेक्षा अलौकिक सुख तथा युद्ध विजय प्राप्त करना, संतान की प्राप्ति करना, अच्छी खेती करना आदि प्रमुख को था। यानी कि जो देवता की जो पूजा करते थे तो उस इसलिए करते थे कि युद्ध में विजय हो, संतान की प्राप्ति हो, अच्छी खेती हो, अच्छी हमें मतलब तो तरक्की मिले, इसलिए इसकी पूजा की जाती थी। लेकिन आर्यों के जो प्रधान देवता हैं प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि थे, जिनका मानवीकरण यानी कि मानवीय युगों का आरोपण कर दिया गया था। ऋग्वेदिक धर्म मुख्यतः बहुदेववाद था। ऋग्वेदिक धर्म कैसा था? बहुदेववाद था। ऋग्वेदिक जो ऋषि थे, ऋग्वेदिक ऋषियों ने बहुदेववाद को चुनौती दी तथा देवताओं की संख्या कम करने के लिए कुछ देवताओं को मिलाकर एक ही श्रेणी में श्रेणीबद्ध कर दिया गया। यानी कि बहुदेववाद को चुनौती दी और बहुत सारे देवताओं को मिलाकर एक ही श्रेणी में कर दिया गया। जैसे कि कई सारे देवता ना रहकर एक ही देवता हमारे यहाँ, जैसे हम पृथ्वी और जो आकाश को मिलाकर धावा पृथ्वी नाम दिया गया। ठीक, इसी तरह जो है मित्र, वरुण एवं ऊषा रात्रि आदि देवताओं को भी संयुक्त किया गया, इनको जोड़ दिया गया। किंतु उन्हें इतने से भी संतुष्टि नहीं हुई तो वे सर्वोच्च देवता की खोज करना चाहते थे। चिंतन के माध्यम से उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? सत्य एक है, सत्य एक है। ज्ञानी लोग उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। एकम सदा विप्रा बहुधा वदंती, यानी कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के नास्ति सूक्त में निर्गुण ब्रह्मा का उल्लेख मिलता है। यानी कि सत्य एक ही है, जो ज्ञानी लोग उसे अनेक नामों में पुकारते हैं। जैसे मान लिया ईश्वर, अल्लाह, ईश्वर एक है तो कुछ लोग भगवान के रूप में, कुछ अल्लाह के रूप में, इसी तरीके से सत्य एक है और कुछ लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ये थी आपके उपासना की पद्धति। ऋग्वेदिक कालीन आपका पूरा हो जाता है इसमें। ऋग्वेदिक काल में आपने सब देख लिया, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, उसके धर्म किस तरीके से वो हमने देख लिया। अब इसके बाद जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल आगा तो दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि ऋग्वेदिक काल में ऐसा होता था तो उत्तर वैदिक काल में इस तरीके की प्रथा नहीं थी, उसमें कुछ और डेवलप हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलिए, थैंक्स।